जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 नायक सीरीज, ये एडवांस प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कब भेजा? तो ये भेजा 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा जो चंद्रयान था, चंद्रयान सेकेंड, इसको भेजा 22 जुलाई 2019 को। तीसरा जो था उसको भेजा 14 जुलाई 2023 को। और ये चंद्रमा पर जब लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। भारत दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान भेजने वाला पहला देश बना दक्षिणी ध्रुव पर। इसमें आर्बिटर मौजूद नहीं था, और दोनों में आर्बिटर मौजूद था। चंद्रयान 3 में आर्बिटर मौजूद नहीं था। चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर थे वो थे पी वीर मुथुवेल। अब मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये माइलस्वामी अन्नादुरई को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ऋतु कारिधर को। अगला क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण पहला कब हुआ? तो ये हुआ 18 मई 1974 को। तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। सेकेंड जो परमाणु परीक्षण था ये हुआ 1998। 11 व 13 मई को 5 प्रयोग किए गए। 11 व 13 मई को 5 प्रयोग किए गए। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। तो पहले परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति। पोखरण जो राजस्थान में स्थित है। अगला, क्रिकेट मैच में ऑन फील्ड एम्पायर कितने होते हैं? ऑन फील्ड होते हैं 2, और वैसे टोटल होते हैं 4। चौथे को कहा जाता है रिजर्व अंपायर। अब कुछ सूचकांक हैं, तो उनको कौन जारी करता है, उस संस्था का नाम। जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक, तो ये यूएनओ जारी करता है। इसमें भारत की रैंक है 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और विश्व खुशहाली सूचकांक ये यूएनओ जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 126 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये जारी करता है वर्ल्ड हंगर, ये संस्था जर्मनी की है, और इसमें भारत की 111वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ये जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी करता है यूएनडीपी। इसमें भारत की रैंक है 134। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत की रैंक है 159। आगे आते हैं। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो 3D फिल्म थी माय डियर कुट्टी चाथन। ये रिलीज हुई 1984 को। इसके डायरेक्टर थे जीजो पुनिजी। पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म 1913 में रिलीज हुई राजा हरिश्चंद्र। इसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के, जिनको फिल्म जगत का पिता कहा जाता है। और ये जो राजा हरिश्चंद्र थी ये बोलती हुई फिल्म नहीं थी। पहली बोलती हुई फिल्म थी 1931 में आलम आरा। इसके डायरेक्टर थे आरदेशिर ईरानी। पहली अभिनेत्री थी देविका रानी, जिनको पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 1969 में। दूसरा दादा साहब फाल्के दिया गया पृथ्वीराज कपूर को।
आगे, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो ये था क्लब द कलकत्ता, ये बना 1792 में। फुटबॉल का जो मोहन बागान क्लब है, ये बना 1889। पूर्व बंगाल क्लब ये 1920 में। चर्चिल ब्रदर्स 1988 में। ये फुटबॉल के क्लब हैं। और फुटबॉल का सबसे पुराना कप डूरंड कप, ये बना 1888 में। डूरंड कप क्लब 1888 में। आगे, पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ 1985 को। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना की गई। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। ये बना 1987 को। जब स्थापना हुई थी तो ढाका में, और इसके बाद हेडक्वार्टर 1987 को काठमांडू में बना। इसमें देश हैं मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। पर्यवेक्षक देश हैं 9। पर्यवेक्षक देश हैं सार्क के 9। अब कुछ देश हैं उनकी राजधानियाँ, जैसे जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका, रवांडा की है किगाली, कोलंबिया की है बोगोटा, मोरक्को की है माराक्यूरे, अंगोला की है लुआंडा, बरूडी की है बुजम्बरा, सर्बिया की है बेलग्रेड, क्रोएशिया की है जाग्रेब, अल्बानिया की है तराना, सेशेल्स की है विक्टोरिया। आगे कुछ बुक है, जैसे द सोल ऑफ द बटरफ्लाई मोहम्मद अली की है। फास्टर देन लाइटिंग हुसैन बोल्ट की है। हुसैन बोल्ट जो है ये जमैका के। कंट्रोवर्सली योर्स ये शोएब अख्तर की। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ मेक टेंसन की है। मून वॉक माइकल जैक्सन की है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन ये वीवी रिचर्ड की है। अगला, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स ले सकते हैं? तो असीमित लेट्स ले सकते हैं। अगला, बजट पारित होने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होगी, फिर आम चर्चा होगी, इसके बाद अनुदानों की मांग होगी। अगला, संसद की कार्यवाही। तो प्रथम विषय है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 बजे। शून्यकाल का समय होता है 12 से 2 बजे। लंच काल होता है 1 से 2। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आर्टिकल है इसका आर्टिकल है 148। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षक शुद्ध आय की गणना अनुच्छेद 279 के तहत करेगा। आगे, मुगलों का अंतिम शासक कौन था? तो मुगलों का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ये 1837 से 1857 तक रहा। मुगलों में तीसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है बहादुर शाह जफर का। पहला अकबर का था, दूसरा था औरंगजेब का और तीसरा है बहादुर शाह जफर का। मुगलों ने भारत पर 316 वर्ष तक शासन किया। अब आगे है, हैदराबाद को किसने बसाया? तो हैदराबाद में शासन किया 1724 से 48 तक। तो संस्थापक था निजाम उल मुल्क अशफजा। अवध का संस्थापक का संस्थापक 1732 में
बुरहान उल मुल्क, इसको सादत खान भी कहा जाता है। इसने अवध को स्वतंत्र कराया 1722 में। बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 तक। आगे वास्को डी गामा भारत कब आया? पहली बार 3 महीने के लिए आया था। 17 मई 1498 को कालीकट केरल में आया। भारत में वास्को डी गामा 3 बार आया। पहली बार आया 1498, दूसरी बार आया 1501, तीसरी बार आया 1519। इसकी मृत्यु हो गई 1524 में। मृत्यु हो गई 1524 में। पहली बार 3 महीने के लिए आया था। आगे है पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली? तो ये पहली कोठी खोली 1503 में कोचीन में, दूसरी कन्नौर में 1505 में। कोचीन और कन्नौर दोनों केरल में। कोचीन और कन्नौर दोनों केरल में। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये 1505 में फ्रांसीसी दा अल्मीडा था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। दूसरा गवर्नर था फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ये 1500 में भारत आया। 1500 में भारत आया। जब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया तब वहाँ का राजा था आदिल शाह। कोचीन से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित की अल्बुकर्क ने। आगे ब्राज़ील मार्ग की खोज की थी पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल ने। पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल ने। आगे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो ये अल्बुकर्क था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में पहली कंपनी खोली मसूलीपट्टनम में। ये अस्थायी थी। तो पहली स्थायी कंपनी सूरत में खोली 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी अकबर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में अकबर के समय बनी। जहांगीर के समय कौन सा अंग्रेज आया? तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627। हॉकिंस आया 1608 में सूरत में और 1609 में आगरा में। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां का। आगे फिर आया मिल्टन। ये 1611 में आया। इसने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया। थॉमस रो आया 1615 में। तो विदेशियों के आने का समय पुर्तगाली आए 1498 में, अंग्रेज आए 1600 में और डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की 1602 में। डेनिश जो थे उन्होंने 1616 में स्थापित की। फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1631 में। आगे भारत 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से शहर में करेगा? तो ये करेगा गुवाहाटी में। भारत का बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगला सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024। ये जीता लखनऊ ने। सौर ऊर्जा उत्पादक देश तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे में है USA, तीसरे में है इंडिया, चौथे में है जापान और पांचवे में जर्मनी। आगे सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से 63 तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंबर का युद्ध 1749 में डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच। ये अनवरुद्दीन कर्नाटक का था।
प्लासी का युद्ध 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। आगे बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से, अवध के नवाब का नाम सिराजुद्दौला था। मुगल बादशाह आलम था सेकेंड, इसका शासनकाल 1760 से 1806। अंग्रेजी राज की नींव डाली 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 में। अब मैसूर के कुछ युद्ध है। पहला हुआ 1767 से 69, दूसरा हुआ 1780 से 84, तीसरा हुआ 1790 से 92 और चौथा हुआ 1799। चौथा क्या, टीपू की मृत्यु हुई 1799 में। तो पहले युद्ध के बाद युद्ध में थे हैदर अली और अंग्रेज हार गए, तब हुई मद्रास की संधि 1769 में। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। हैदर अली बीच में मारा गया। इसके बाद टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ। 50-50% था, मतलब ना अंग्रेज आ रहे थे ना टीपू सुल्तान आ रहा था। मंगलौर की संधि हुई 1784 में। इसके बाद टीपू अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू को बहुत हार मिली और इसको अपना बहुत सारा राज्य देना पड़ा अंग्रेजों को। तब हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। आगे हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अब कुछ बांध है, जैसे नील नदी पर आसवान बांध, नाइजर नदी पर कैजी बांध, जायरे नदी पर ईगा बांध। आगे ग्रीनलैंड में किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड में है डेनमार्क का अधिकार। डेनमार्क जो यूरोप में है। ग्रीनलैंड को लोगों की भूमि कहा जाता है। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक व अटलांटिक महासागर के बीच में इसकी भौगोलिक जो वो है, तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आती है। अगला भारत में इस्पात उद्योग प्रथम कहाँ था? तो ये 1870 में कुल्टी में खुला। मशीनीकृत पेपर मिल 1812 में सरामपुर पश्चिम बंगाल। पहली रिफाइनरी 1901 में डिगबोई। और रिसरा में प्रथम जूट मिल 1855। स्टील का प्रथम उत्पादन 1874। पहली रिफाइनरी बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल 1854 में। मुद्रा की तरलता, मुद्रा सबसे ज़्यादा तरलता ये अवरोही क्रम में दिए गए M1, M2, M3, M4। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। घरेलू परिपथ में प्रयोग होने वाले अवयव, तो ये अवयव हैं सर्विस लाइन, गर्म तार, फ्यूज और उदासीन तार। आगे मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना भौतिक और रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण और ऑक्सीकरण क्या होता है? तो चांदी पर काली परत जब चढ़ जाती है तो संक्षारण और ऑक्सीकरण के कारण, और तांबा पर हरी परत का चलना संक्षारण और ऑक्सीकरण के कारण। सबसे बड़ा अंग है त्वचा।
आदि चर्म है सबसे पतली परत जो ऊपर होती है, और चर्म है मध्य परत जो मोटी सतह पर होती, सबसे मोटी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क भारत में जोधपुर में है। अगला है विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में है। नाम है इसका तामजा, नाम है तामजा। ये 420 मीटर गहरा है जो चेतमुल पहाड़ी में है। आधिकारिक रूप से भारतीय योग को अपनाया तो ये अपनाया पाकिस्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। पहली बार मनाया गया 2015 को। इसकी घोषणा हुई थी 2014 में। 2024 की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अगला इंडियन सुपर लीग की विजेता है मुंबई सिटी FC। आगे कुछ GI टैग हैं, जैसे कि तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला वाराणसी के लिए। बेसन लड्डू है अयोध्या का। साजी क्राफ्ट है मथुरा का। काई चटनी है उड़ीसा की। बंदर लड्डू है आंध्र प्रदेश के। सिलाव खाजा है बिहार का। आगे किस राज्य ने डिजिटल हस्ताक्षर जारी किए थे? जम्मू कश्मीर ने। CNG मोटरसाइकिल सबसे पहले बजाज का हेडक्वार्टर है पुणे में। आज का क्वेश्चन है पहली LNG चालित बस कौन सी है? पहली LNG चालित बस कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और नवीन सर की शायरी, खाली आंखों को गौर से देखा कर फराज, खाली आंखों को गौर से देखा कर फराज, किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। तो धन्यवाद। आप सब अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।